आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पाइथन फॉर लूप के बारे में। पाइथन फॉर लूप को फॉर इन लूप भी बोला जाता है और ये ट्रेडिशनल फॉर लूप से थोड़ा अलग है। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हम खोल लेते हैं पाइचार्म को, और ये मैंने पाइचार्म खोल लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा अपनी फाइल, तो मैं करता हूँ राइट क्लिक और पाइथन फाइल का मैं नाम दूंगा यहाँ पे पी फॉर लूप। आप चाहें तो फाइल का नाम कुछ और भी रख सकते हैं, मैंने रखा है पी फॉर लूप। ये मेरी फाइल बनके तैयार है। मैं शुरू करूंगा कोडिंग। सबसे पहले मैं ट्रैवर्स कराऊंगा एक सीक्वेंस को, इसका नाम रखता हूँ list1। तो मैंने list1 बना लिया है। इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ डालूंगा। मैंने डाला 1, 4, 5, 7, 8। आप चाहें तो कुछ और वैल्यू लिख सकते हैं। और अब मैं इसको फॉर लूप के थ्रू ट्रैवर्स करवाऊंगा। मैं लिखता हूँ फॉर, फिर लिखूंगा आई, फिर इन list1, और उसके बाद एंटर मारते ही मुझे इंडेंटेशन मिल जाएगी। और अब मैं प्रिंट करूंगा आई को। आई मेरा यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल है, आप आई की जगह कुछ और भी ले सकते हैं। ये देखिए कंट्रोल वेरिएबल है, और ये लिस्ट नाम का जो सीक्वेंस है, जो लिस्ट नाम का सीक्वेंस है, ये इसमें से वैल्यू को निकालेगा। एक एक वैल्यू को निकाल के आई के पास कराएगा और आई उसको फर्दर प्रिंट कर देगा। चलिए अब मैं इसको करता हूँ रन। मैं करूँगा राइट क्लिक और करूँगा इसे रन होते ही मेरा आउटपुट आ गया है। आप लोग देख सकते हैं list1 सीक्वेंस के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी प्रिंट होके डिस्प्ले हो चुकी है। अब मुझे इसको करना है कमेंट आउट। ये मैं इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ। आप ऑल्ट की के साथ माउस की लेफ़्ट की को प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। चलिए अब मैं एक और सीक्वेंस बना रहा हूँ। इस बार मैं लूँगा स्ट्रिंग। तो मैं लिखता हूँ S1 = एक स्ट्रिंग मैंने दे दी मेरा भारत नाम से। इसके आगे मैं लिखूँगा एक फॉर लूप, इसको भी ट्रैवर्स करवाऊँगा। फिर इस समय मैं एक कंट्रोल वेरिएबल दे रहा हूँ आई, और कंट्रोल वेरिएबल का चलिए मैं इस बार नाम बदलता हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ कंट्रोल। आप चाहे तो कुछ और नाम लिख सकते हैं। फिर लिखूँगा इन और उस सीक्वेंस का नाम जिसके अंदर से मुझे वैल्यू चाहिए। मैंने लिखा S1 एंटर, और अब मैं प्रिंट करूँगा इसको। यहाँ पे मैं कंट्रोल वेरिएबल को पास करूँगा और रन करूँगा राइट क्लिक करके। ये देखिए मेरी सारी की सारी जो स्ट्रिंग थी वो मेरी प्रिंट हो चुकी है। आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे S1 नाम का सीक्वेंस था और इसने एक एक वैल्यू कंट्रोल को पास करी और कंट्रोल वेरिएबल ने उसे फर्दर प्रिंट कर दी। चलिए अब हम कुछ और सीखते हैं। सबसे पहले मैं इसे करूँगा कमेंट आउट। तो मैं कमेंट कर रहा हूँ इसको। अब मैं सीखूंगा कि फॉर लूप को टपल्स के साथ कैसे यूज़ करना है। तो मैंने लिखा T1 = कोई एक टपल बना ली। मैंने इसके अंदर रैंडम वैल्यूज़ रखी हैं। मैंने कुछ स्ट्रिंग वैल्यू रखी है, कुछ मैंने रखी है नॉर्मल नंबर्स, और कुछ रखे हैं मैंने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। तो देखिए मैं चला रहा हूँ फॉर लूप को। फॉर कंट्रोल वेरिएबल का नाम, फिर इन और टपल का नाम, फिर मैंने लगाया कोलन, और अब मैं करूँगा प्रिंट। और प्रिंट के अंदर मैं पास कर दूँगा कंट्रोल वेरिएबल को। तो मैंने कंट्रोल वेरिएबल को पास कर दिया। अब मैं इसे करूँगा रन, और आप देख सकते हैं सारी की सारी टपल मेरी प्रिंट होके तैयार है। इट्स सो ईजी कि मैं किसी भी सीक्वेंस के साथ फॉर लूप को ईजीली यूज़ कर सकता हूँ। चलिए अब इसे भी मैं करूँगा कमेंट आउट, और अब मैं ट्रैवर्स करवाऊँगा एक डिक्शनरी को। जब मैं डिक्शनरी को ट्रैवर्स करवाऊंगा तो थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा अटेंशन रखनी पड़ेगी। तो चलिए मैंने कमेंट आउट कर दिया है, और अब मैं लिख रहा हूँ एक डिक्शनरी का नाम। मैंने लिखा dict1। आप चाहें तो नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इस डिक्शनरी के अंदर की डाली है भारत, और इसकी वैल्यू डाली है न्यू दिल्ली। आप जानते हैं डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर होता है, तो इसलिए मुझे इस तरह से लिखना पड़ रहा है। तो फिर मैंने एक और की बनाई, नाम रखा अमेरिका, और इसकी वैल्यू रखी वॉशिंगटन। इसके बाद मैंने फॉर लूप चलाया, और सबसे पहले मैं लिखता हूँ कंट्रोल वेरिएबल का नाम। इस बार भी मैंने कंट्रोल वेरिएबल का नाम कंट्रोल ही रखा है। उसके बाद लिखा है इन और डिक्शनरी1 कोलन, प्रिंट करूँगा कंट्रोल वेरिएबल को। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल कीज़ प्रिंट हुई है। एक की थी भारत, दूसरी की थी अमेरिका। तो ये देखिए यहाँ पे भारत और अमेरिका वाली की प्रिंट हुई है, इनकी वैल्यूज़ छूट गई है। तो वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट करना है इसको अब हम फटाफट से समझते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर देते हैं कोड के अंदर। तो कोड के अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पे control2 बना लेता हूँ। चलिए इसको थोड़ा मीनिंगफुल मैं कर देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा कंट्री, कैपिटल। ये थोड़ा सा मीनिंगफुल है।
कीज़ हमारी सारी की सारी कंट्री के अंदर आ जाएगी और जितनी भी कैपिटल है वो कैपिटल के अंदर है। तो मैं यहाँ पे पास करूँगा कंट्री, कॉमा, थोड़ा सा कोलन, जस्ट टू डेकोरेशन पर्पस, ये ऑप्शनल है, कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा कैपिटल को। और अब मैं इसको चला के देखता हूँ और ये आ गई है एक एरर। एरर इसलिए आई है क्योंकि डिक्शनरी के अंदर दो चीज़ें होती है, की और वैल्यू, दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है आइटम। तो आई वुड यूज़ आइटम फंक्शन ओवर हियर। और अब मैं इसको चलाऊंगा और देखिए मेरा दोनों के दोनों की और वैल्यू दोनों के दोनों मेरे सामने आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। फॉर लूप को हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए फॉर लूप का कुछ और तरीका देखते हैं। इसको मैं करूँगा कमेंट आउट और अब जो मैं फॉर लूप को यूज़ करने वाला हूँ वो यूज़ करूँगा रेंज फंक्शन के साथ। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ यूजिंग रेंज फंक्शन। ये मैंने लिख दिया है यूजिंग रेंज फंक्शन। अब मैं यहाँ लगाता हूँ फॉर लूप फॉर आई इन रेंज और रेंज में मैं पास करूँगा सिंगल पैरामीटर। पहले मैं सिंगल पैरामीटर पास करूँगा, इसके अलग अलग वेरिएंट है, अभी देखते हैं क्या होता है। फिर हमने लिखा प्रिंट और प्रिंट करके मैंने यहाँ पे पास कर दिया आई की वैल्यू। अब करता हूँ इसे रन। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेकर आपका आया है 9 तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैं रेंज के अंदर सिंगल पैरामीटर पास करता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 लेता है और जो भी वैल्यू मैंने पास करी होगी उससे एक कम तक वो चलता है, यानी n-1 तक। चलिए मैं उसका दूसरा वेरिएंट दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू लिख रहा हूँ 1। अब देखिए आउटपुट आया है मेरा। अब ये स्टार्ट हुआ है 1 से। दो पैरामीटर्स में ये बताता है कि जो फर्स्ट पैरामीटर है इट सिंबलाइज द स्टार्टिंग वैल्यू और सेकंड पैरामीटर है वो मेरा बताता है यहाँ पे n-1 वैल्यू, मतलब जो 10 है तो 10 में से एक कम यानी 9 तक ये चलेगा। तो आइए इसको एक और वेरिएंट के साथ देखते हैं। मैं कॉमा करके एक और वेरिएंट में इसमें लगा रहा हूँ। यहाँ पे एक और पैरामीटर पास कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे पास करूँगा 2। ये 2 यहाँ पे सिंबलाइज करता है स्टेप वैल्यू को, माने जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को। तो यहाँ देखिए मैंने शुरुआत करी थी 1 से, फिर लिमिट दी थी मैंने 10 तक और स्टेप वैल्यू दी थी 2। तो यहाँ देख सकते हैं ये पहला पैरामीटर, ये दूसरा पैरामीटर और ये है आपका तीसरा पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर सिंबलाइज द स्टेप वैल्यू कि कितने का इंक्रीमेंट होना है या डिक्रीमेंट होना है। चलिए अब इसका एक और वेरिएंट देख लेते हैं। इसको हम रिवर्स में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ, इस बार स्टार्टिंग वैल्यू मैंने रखी 10, लिमिट रखी मैंने इसकी 1 तक और स्टेप वैल्यू रखी -2। तो ये देखिए स्टार्ट हो रहा है मेरा 10 से और ये चलेगा 2 तक, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है इसलिए ये 2 तक चलेगा। रिवर्स ऑर्डर में 1 से 1 कम होता है 2 और इसीलिए ये 2 तक ही चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर लूप के साथ हम एल्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कि फॉर लूप के साथ हम एल्स को किस तरह से यूज़ करेंगे। हम सिंपल लिखेंगे एल्स और प्रिंट में कुछ स्टेटमेंट डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे डाला आई एम एल्स। ध्यान दीजिएगा ये एल्स तभी चलेगा जब फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉर लूप के साथ भी एल्स वैसे ही काम करता है जैसे व्हाइल लूप के साथ काम करता है। तो देखिए इसका आउटपुट आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा आउटपुट आया है, पूरा लूप चला है और उसके बाद जो एल्स वाला पार्ट है वो रन हुआ है। तो आप देख सकते हैं फॉर लूप कम्प्लीटली रन हुआ है और कंप्लीट रन होने के बाद एल्स का पार्ट चलता है। आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आया है। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट से इसको भी करते हैं कमेंट आउट और सीखते हैं कुछ नई चीज़। मैं सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने ये कॉपी कर लिया है। अब मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगा और अब मैं सीखने जा रहा हूँ ब्रेक, कंटिन्यू और पास को। ये कीवर्ड्स हैं जो कि लूप्स के साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो देखिए हम सीखने जा रहे हैं ब्रेक को, कंटिन्यू को और पास को। तो ये देखिए मैंने ऊपर कमेंट में लिखा हुआ है। ये कमेंट मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे कि मैंने कौन सा कोड कहाँ पे लिखा है। तो चलिए मैं इसी कोड में कुछ चेंजेस करता हूँ। यहाँ मैंने स्टार्ट किया रेंज 1 से और मैंने इसका लिमिट दी 10 तक। अब मैं लिखता हूँ इफ़, एक कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ i इज 5। अगर जैसे ही मेरा 5 होता है तो मेरा ब्रेक चल जाए। मैंने ये ब्रेक चला दिया। अब मैं इसे करता हूँ रन और रन करने के बाद मेरे पास आउटपुट आ चुका है। आप देख सकते हैं 1 से लेकर 4 तक आउटपुट आ चुका है, लेकिन एल्स वाला पार्ट नहीं चला। ये इसलिए क्योंकि एल्स वाला तभी चलता है जब लूप पूरा कंप्लीट चले। ब्रेक होने पे एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं ब्रेक को रिप्लेस करता हूँ कंटिन्यू से और अब मैं देखता हूँ
कंटिन्यू कैसे काम करता है, मैं ऐसे करूंगा रन, और रन करने के बाद मेरा आउटपुट आ चुका है। तो कंटिन्यू टेक्स द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। आप देख सकते हैं 1 से लेकर मेरे 4 तक आउटपुट आया है। देखिए 1 2 3 4, और उसके बाद देखिए 5 वाली चीज़ गायब है, और उसके बाद हमारा नॉर्मल चल रहा है 6 7 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू ने स्किप कर दिया है एक आइटरेशन, और आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से कंटिन्यू काम करता है। ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू के साथ हमारा नॉर्मल जो एल्स है वो काम करता है। अगर मैं ब्रेक लगाता हूँ तो वो काम नहीं करता। देखिए मैंने ब्रेक लगाया तो ये एल्स वाला पार्ट रन नहीं हुआ, और इसी को मैं रिप्लेस करता हूँ दोबारा से कंटिन्यू के साथ। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको रन करता हूँ और ये एल्स वाला पार्ट जो है वो चल गया है। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि फॉर लूप के साथ अगर ब्रेक लगा है तो एल्स वाला पार्ट नहीं आएगा, और अगर फॉर लूप के साथ मेरा कंटिन्यू लगा है तो एल्स वाला पार्ट भी आएगा। तो चलिए कुछ और सीखते हैं। मैं इसे कर देता हूँ कमेंट आउट, और अब मैं यहाँ पे सीखने जा रहा हूँ पास को। कई बार प्रोग्राम में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे मुझे एक एम्प्टी लूप लगाना होता है। तो मैं दिखाता हूँ एम्प्टी लूप कैसे लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ पास। तो मैंने लिखा फॉर आई इन, और एक मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दी, माय नेम इज़ लखन। आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे पास का यूज़ करूँगा। पास जस्ट एम्प्टी लूप चलाने के लिए है। मैंने यहाँ पे पास किया, और इसके बाद मैं देखना चाह रहा हूँ कि आखिरी कैरेक्टर, यानी पूरा जब लूप ख़त्म हो गया तो आखिरी कैरेक्टर मेरा क्या था, तो वो मैं देख रहा हूँ। द लास्ट कैरेक्टर इज़, थोड़ा सा मैं डेकोरेशन दे दिया यहाँ पे, कॉमा किया, एंड आफ्टर दैट आई की वैल्यू मैं प्रिंट करूँगा। नाउ यू सी दैट जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि जो लास्ट वैल्यू है वो n है। तो लखन में n सबसे लास्ट वैल्यू थी, यानी कि पूरा लूप चला है, उसने कुछ भी नहीं किया है। जब लूप ख़त्म हो गया तब उसने नॉर्मल प्रोग्राम में आके लास्ट वैल्यू को प्रिंट किया है। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा। ये तो काफ़ी आसान था। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप, यानी कि फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। तो आइए फटाफट से हम देखते हैं कि फॉर लूप की मदद से हम इस पैटर्न को कैसे प्रिंट करेंगे। ये मेरे पास कुछ पैटर्न है। इसको आप वाइल लूप से भी प्रिंट कर सकते हैं और फॉर लूप से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ फॉर, यहाँ पे मैंने लिखा रो इन, और इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रेंज फंक्शन को, और रेंज फंक्शन के अंदर मैं पास कर दूँगा 1 से लेकर 6 तक। तो यानी कि मेरे को टोटल 5 रो चाहिए, तो मुझे 1 से लेकर 6 तक लिखना होगा। फिर मैं नेस्टिंग कर रहा हूँ फॉर की। फॉर में लिखूँगा कॉल इन रेंज, और यहाँ पास कर दूँगा रो को। तो मैंने ये रो पास कर दी है इसके अंदर, और अब मैं लगाऊँगा कोलन। ये मेरी नेस्टिंग हो चुकी है। अब मुझे इसके अंदर करना है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं स्टार प्रिंट करूँगा क्योंकि यही मेरा पैटर्न की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद मैं कॉमा करके एंड करूँगा, और एंड इज इक्वल्स टू लिखूँगा एक स्पेस, ताकि मेरा नेक्स्ट लाइन ना चला जाए। अब मेरा इनर लूप का काम हो चुका है। मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, और बाहर आते ही सबसे पहला काम मुझे करना है, एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट मुझे लगाना है। इसका रीज़न है जस्ट टू गेट टू द नेक्स्ट लाइन। आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट कितना बढ़िया आया है। जो मेरा डिज़ायरेबल आउटपुट था वो मेरा प्रिंट हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हैश का साइन लगा सकते हैं, डॉलर का साइन लगा सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं एज़ पर द प्रोग्राम्स नीड। जो कुछ भी हम डबल कोट्स के अंदर लगाते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। अब मैं यहाँ डबल कोट्स को हटा के कुछ और लिखता हूँ। मैंने लिखा रो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ आई हैं। इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किस तरह से आउटपुट आया है। सिर्फ हमने रो यहाँ पे मेंशन किया और ये इस तरह का आउटपुट हमें आया है। तो चलिए आपके लिए एक एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। सबसे पहले आप इस पैटर्न को प्रिंट करने की कोशिश करिएगा जो सबसे टॉप में है, ये स्टार वाला। अगर आपका ये पैटर्न प्रिंट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको प्रिंट करना है ये सेकंड पैटर्न जिसमें है 5 टाइम 1, फिर 2 2 2 2, फिर 3 3 3, 4 4 और 5। अगर ये भी पैटर्न प्रिंट हो जाएगा तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न भी मैंने आपको दिया है, तो आप आई होप आप लोग को कर पाएंगे। और अगर सारे पैटर्न प्रिंट हो गए तो फिर आप लास्ट में इस पैटर्न को प्रिंट करिएगा और अपने कोड को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।